इन तमाम ममालिकों के जो अमेरिका, इसराइल के साथ जो इसके साथ खड़े हैं, उन सब के इंटरेस्ट को ये हिट करेंगे कि लेबनान से लेकर यमन तक अब ये एक्सेस बहुत फैल जाएगा। ईरान स्पेशलाइज करता है प्रॉक्सी वॉर्स में, मिलिशियाज को इस्तेमाल करने, और इराक के अंदर मिलिशियाज हो, सीरिया में हो, लेबनान में हो, यमन में हो, और ये तमाम एलिमेंट्स अब डिप्लॉय होंगे। लेकिन जो चीज मेरे लिए ज्यादा कंसर्न की है वो ये है कि जो कुछ ये गेम हो रहा है ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान महदूद नहीं है। ये इस्राएली गेम प्लान था कि ईरान को रोकने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को रोकने के लिए इंडिया को डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो अमेरिका ने अभी कहा है कि इसराइल ने इस हमले के बाद शाबाश दी है, बाकी तमाम ममालिक जो अमेरिका के अलाई भी हैं उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा करने की बात की है, लेकिन इसराइल ने शाबाश दी है। जी वो यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसराइल आखिरी अमेरिकी सिपाही तक जंग करेगा और इसराइल आखिरी भारतीय सिपाही तक पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेगा। ठीक, दोनों बातें अच्छी तरह नोट कीजिएगा। वो इसराइल इस्तेमाल कर रहा है इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया का अपना भी जज्बा है, अपनी भी इनके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है, गलाजत है हिंदुत्व की, और ये इसराइल इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, धमकी देकर, सपोर्ट देके, इंटेलिजेंस सपोर्ट, वेपनरी, सारे इस वक्त जितनी भी सपोर्ट इंडिया को चाहिए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए वो इसराइल की तरफ से आ रही है। फरवरी में भी आपने खुल के नाम लिया था कि इंडिया, इसराइल और एक तीसरा मुल्क, वो तीसरा मुल्क का नाम नहीं लिया क्योंकि वो अमेरिका था, लेकिन उस वक्त भी अमेरिका इनके साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ था। अच्छा। अमेरिका ने जो वार्निंग दी है कि कोई जहाज बालाकोट स्ट्राइक के बाद की बात कर रहे हैं। जी, मैं बालाकोट स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, फरवरी की बात जी। और जाहिर है उसके बाद से ही सारा जो मामला हमारे खित्ते में खराब हो रहा है उसके बाद से ही हो रहा है। तो उसके बाद ही उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया 5 तारीख को, 5 अगस्त को, और अब 150 दिन होने को आ रहे हैं, और अब एक हाई इंटेंसिटी जंग पाकिस्तान और इंडिया की सर पे खड़ी है। एक तरफ ईरान के खिलाफ जंग खड़ी है, एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया। अब सोचिए कि अगर खलीज में जंग होती है तो क्या वहां से तेल की एक्सपोर्ट हो सकेगी, गैस LNG की एक्सपोर्ट हो सकेगी? आज की प्राइसेस बढ़े हैं, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट भी नीचे गई है सर इस हमले के बाद। अच्छा, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर सिर्फ पेट्रोल और गैस खलीज से निकलना बंद हो जाए तो फिर आप दुनिया की मईशत पे क्या हाल होगा, पाकिस्तान पे क्या हाल होगा, चाइना पे क्या हाल होगा, इंडिया पे क्या होगा। इन सब चीजों के लिए पाकिस्तान को फौरन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर इन सारे मामलों पर सीरियस गौर करना चाहिए। पाकिस्तान ने तो तशवीश का इजहार किया, बहरहाल सेनेट में कल जो वजीर खारजा वो भी होंगे। ये जंग की तरफ जा सकता है, ये इससे पूछने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, जिस तरह सर जनरल सुलेमानी 2 दहाइयों से बड़े एक्टिव रहे, 2011 से लेकर जिस तरह उन्होंने सपोर्ट शाम के अंदर भी की और इवन अमेरिका के इत्तेहादी सेंस में रहे कि दाइश के खिलाफ भी वो लड़ते रहे, और शाम के अंदर जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही, इराक के अंदर रही। अब मैं सुबह फॉक्स न्यूज को सुन रहा था, दीगर इंटरनेशनल चैनल्स को देख रहा था, यह सवाल उठ रहा था अमेरिका की जानिब से कि एक ईरानी जो जर्नैल है वो इराक की हदूद में क्या कर रहा है। फिर यह सवाल ईरान की जानिब से था कि आपके पास कौन सी लेजिटिमेट पावर है टू हिट या ड्रोन अटैक करना किसी भी मुल्क की सोवेरेनिटी को सबोटैज करते हुए। सर देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है या जहां तक सुलेमानी का ताल्लुक था, यह फैक्ट है कि इराक और शाम में दाइश के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत जो लड़ रही थी वो ईरान और शिया एलिमेंट, क्योंकि वो एक फिरकावाराना जंग भी। दाइश जो थे वो शियों के शदीद दुश्मन थे और सबसे ज्यादा शियों का दिफा करने के लिए, जाहिर है क्योंकि दाइश ने इराक जब मोसुल पर कब्जा किया था तो इराक में उन्होंने जो तबाही शिया और सुन्नी दोनों की मचाई थी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो शियों के खिलाफ एक सेक्टेरियन बुनियादों पर भी जंग कर रहे थे, और उनको मिडिल ईस्ट में रोकने के लिए ईरान ने अपना पूरा जोर लगाया था और उस सारी जंग को लीड कर रहे थे सुलेमानी। अब दाइश तो इंटरनेशनल टेररिस्ट है जी, लेकिन यह हकीकत है कि दाइश की पुष्ट पर खुद इसराइल और अमेरिकन थे। वहां पे जबहत नुसरा के नाम से जो अलकायदा की शाख काम कर रही थी वो बराह रास्त CIA फंडेड थी। दाइश तो बराह रास्त मोसाद क्रिएटेड है, मोसाद नहीं बनाई, मोसाद उसको फुल सपोर्ट भी दे रही थी। ये जो